बाद यानी 19 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर आरबीआई ने 2000 के नोट्स जितने ही मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं सबकी सर्कुलेशन बंद कर दी। ठीक है, आरबीआई ने ये बोला 30 सितंबर 2023 तक आपको सभी नोट या तो बैंक में जमा कराने हैं या फिर आप उसको एक्सचेंज भी करा सकते हो। ठीक है, तो इसी से उलते उलते जो भी लोगों की डाउट्स हैं इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आरबीआई ने 2000 के नोट मार्केट से विड्रॉ करे क्यों? जब 2016 में आरबीआई ने 500,000 के नोट बंद करे थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय आरबीआई ने अपनी एक्ट का सेक्शन 24/1 का यूज करते हुए मार्केट में नए नोट निकाले थे 500 2000 के। उससे पहले जो 500,000 के नोट थे वो करेंसी का 95% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, यानी 95% नोट 500 या 1000 के थे। अब 500,000 के नोट जब बंद हुए तो 500 के नोट से 95% रिप्लेस करना बहुत मुश्किल था, इतनी सप्लाई नहीं हो पाती, इतने एडिक्वेट नोट नहीं थे। तो उसी चक्कर में आरबीआई ने एक बड़ा 2000 का नोट निकाला जिससे मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उसी समय सबको पता था कि आरबीआई आने वाले टाइम में 2000 का नोट बंद कर देगा। तो उसी के चक्कर में आरबीआई ने 2018 में जो 2000 की नोट की प्रिंटिंग थी उसको बंद कर चुकी थी, यानी 2017 के जो नोट्स लास्ट प्रिंट हुए हुए हैं अभी तक मार्केट में वही 2000 के नोट चल रहे हैं, और सितंबर 30 2023 के बाद वो नोट्स भी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाल के 2000 के नोट की सर्कुलेशन बंद कर दी। अब इसके अंदर क्वेश्चन उठता है दूसरा कि आरबीआई की ग्रीन नोट पॉलिसी क्या है। ग्रीन नोट पॉलिसी एक आरबीआई की पॉलिसी है जिसके अंदर आरबीआई ने बोला कि हम पब्लिक को एक गुड क्वालिटी के नोट्स देना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली आरबीआई और गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि जितना भी लोगों के पास ब्लैक मनी है वो फिर से बंद खत्म हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब गवर्नमेंट ने नोटबंदी करी थी तो फेक करेंसी को काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था, फेक करेंसी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी लगता होगा कि फेक करेंसी मार्केट में फिर से आ गई है, शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ने आरबीआई ने ये डिसीजन लिया कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन बंद कर देते हैं। अब वो गवर्नमेंट और आरबीआई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट मेन वजह पीछे यही हो सकती है, फेक करेंसी या फिर ब्लैक मनी। अब उसके नेक्स्ट आता है कि क्या आरबीआई की जो 2000 के नोट्स हैं वो लीगल टेंडर रहेंगे? लास्ट टाइम 2016 में जब प्रधानमंत्री नवंबर में लाइव आके कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद 500,000 के नोट बंद कर दी जाएंगे, उसमें यह था कि वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, 500,000 के नोट की वैल्यू नहीं रहेगी। बट इस केस में ऐसा नहीं है, 2000 के जो नोट है वो मार्केट में अभी भी ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे, जिसके ऊपर लिखा होता है ना 2000 के नोट के ऊपर, आपने पढ़ा होगा टू पे द सम बियर द सम ऑफ 2000 रुपीज साइन बाय द गवर्नर और आरबीआई। वो नोट की वैल्यू 2000 ही रहेगी, वो लीगल टेंडर रहेंगे और नोट वैलिड रहेंगे। बट जैसे 500,000 के नोट के केस में हुआ था कि वो नोट की वैलिडिटी खत्म हो गई थी, इस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है उसमें 2000 का नोट यूज हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है। जैसे आप पहले खरीदारी करते थे, शॉपिंग करते थे, 2000 से नोट से जो भी उसका यूज करते थे वो यूज वैसे ही चलता रहेगा, बट धीरे धीरे आपको सभी नोट बैंक में जमा कराने पड़ेंगे 30 सितंबर से पहले पहले। ठीक है, अब जो अगर आप बैंक में 2000 के नोट जमा कराते हो तो उसकी लिमिट क्या है? उसमें कोई लिमिट नहीं है, आपकी बैंक में जितनी आपकी केवाईसी हो रखी होगी उसी के हिसाब से जितने आपकी डिपॉजिट की लिमिट है उतने आप नोट जाके जमा करा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आता है कि लिमिट ऑन एक्सचेंज। इसके ऊपर आरबीआई ने एक लिमिट लगाई है कि एक बारी में आप 20,000 रुपए चेंज करा सकते हो, यानी 2000 के 10 नोट एक बारी में आप चेंज करा सकते हो अपने किसी भी ब्रांच में जाके। आपके जो बैंक है उसकी जोन से भी ब्रांच होगी, किसी ब्रांच में आपके आसपास जो भी है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप 20,000 पे एक टाइम पे चेंज करा सकते हो। उसके बाद ये कौन सी डेट से एप्लीकेबल होंगे एक्सचेंज, आप कौन सी डेट से करा सकते हो? एक्सचेंज आप करा सकते हो 23 मई 2023 से, यानी कि आने वाले ट्यूसडे से। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, थैंक यू।